दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अयोध्या नगरी प्रसिद्ध क्यों है? हाँ, यह अवश्य प्रसिद्ध है भगवान श्री राम की जन्मभूमि होने की वजह से। यह अवश्य प्रसिद्ध है भाइयों के आपसी प्रेम के लिए। यह अवश्य प्रसिद्ध है कि एक पिता के लिए, एक पुत्र के बलिदान के लिए। यह अवश्य प्रसिद्ध है भारत के सभी लोगों के संघर्ष के प्रतीक भगवान श्री राम के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए। लेकिन इसके अलावा भी इस अयोध्या नगरी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए यह कालांतर में प्रसिद्ध रही है। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में बन रहा भव्य राम मंदिर चर्चाओं में एक बार फिर से है। मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। फिलहाल मंदिर की तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या नगरी यूं ही खास नहीं है, बल्कि इस नगर के विशेष धार्मिक महत्व भी है। यह विशेष धार्मिक महत्व से जुड़ी हुई नगरी है, इसलिए तो अथर्ववेद में इसे देवताओं का स्वर्ग बताया गया है। सरयू नदी में बसी पवित्र नगरी अयोध्या को स्कंद पुराण में ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों की पवित्र स्थली कहा गया है। अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताते हुए इसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या का अ शब्द ब्रह्म, य कार विष्णु और धयकार रुद्र का स्वरूप है। वहीं महाकवि महर्षि वाल्मीकि ने भी महाकाव्य रामायण में अवध को पवित्र नगर बताया है। अयोध्या नगरी के धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर एक कथा खूब प्रचलित है, जिसके अनुसार अयोध्या के महाराज विक्रमादित्य एक बार भ्रमण करते हुए सरयू नदी के पास पहुंचे। उस समय उन्होंने अयोध्या की भूमि में कुछ चमत्कार देखे। आसपास के संतों ने महाराज विक्रमादित्य को अवध भूमि की धार्मिक महत्व के बारे में बताया। इसके बाद विक्रमादित्य ने यहाँ विभिन्न मंदिरों, सरोवरों, कूप आदि का निर्माण आरंभ कर दिया और एक बार फिर से लुप्त हो चुकी अवध नगरी अयोध्या नगरी को उन्होंने फिर से एक ऐसी जगह बना दिया जहां पर हजारों श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन करने आने लगे और इस धार्मिक नगरी का एक बार फिर से महत्व बढ़ गया। इसके साथ ही अयोध्या नगरी में एक सीता कुंड भी है। मान्यता कि इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है और व्यक्ति अपने जीवन में आगे सुकर्म करने लगता है। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक सप्तपुरियों में अयोध्या का स्थान प्रथम है। अयोध्या को श्री राम की जन्मभूमि के साथ ही साकेत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुओं के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म के लिए भी अयोध्या नगरी का खास धार्मिक महत्व है। आइए जानते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या कैसे बनी एक धार्मिक नगरी, हर एक धर्म के लिए, हर एक पंथ के लिए, और क्या है इसका धार्मिक महत्व। रामायण के अनुसार सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी की स्थापना सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु द्वारा की गई। वैवस्वत मनु का जन्म लगभग 6673 ईसा पूर्व बताया जाता है। ये ब्रह्मा जी के पौत्र कश्यप की संतान थे। इसके बाद मनु के 10 पुत्र हुए, जिनमें इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, घृष्ट, नरिष्यंत, कुरुष, महाबली, शर्यति और प्रसद थे। इक्ष्वाकु काल में ही भगवान राम का जन्म हुआ था। स्कंद पुराण की माने तो जिस तरह से काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, ठीक उसी तरह अयोध्या नगरी विष्णु जी के सुदर्शन चक्र पर बसी है। इसे लेकर एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार मनु ब्रह्मा जी के पास एक नगर निर्माण की योजना लेकर पहुंचे। ब्रह्मा जी ने मनु को भगवान विष्णु के पास भेजा। विष्णु जी ने मनु के लिए साकेत धाम का चयन किया। साकेत धाम के निर्माण के लिए ब्रह्मा जी, मनु, भगवान विष्णु, शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा और महर्षि वशिष्ठ गए। भूमि का चयन सरयू नदी के किनारे पर किया गया और उसके बाद आरंभ हुई देवशिल्पी नगर निर्माण की कहानी। इसलिए अयोध्या को साकेत के नाम से भी जाना जाता है। वही भगवान राम के जन्म के समय इस नगरी को अवध के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा भी अयोध्या नगरी से बहुत सारी ऐसी बातें जुड़ी हैं जो आम लोगों को नहीं पता होंगी। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग के बाल कांड में अयोध्या का वर्णन करते हुए कहा गया है, अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी नगरी थी। अयोध्या में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ, इसलिए इसे राम जन्मभूमि कहा गया। लेकिन इसी के साथ यहाँ कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी पुरुष भी हुए। जैन मतानुसार अयोध्या में आदिनाथ समेत 5 तीर्थंकरों का भी जन्म हुआ है। अयोध्या मंदिर और घाटों की प्रसिद्ध नगरी भी है। यहाँ के प्रसिद्ध सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं, जिसमें गुप्त द्वार घाट, केकई घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट आदि हैं। 12वीं सदी के आसपास अयोध्या में बड़े पैमाने पर सूफी संतों के भी रहने के प्रमाण मिलते हैं। कहा जाता है भगवान श्री राम जी के समाधि लेने के बाद त्रेता युग में ही अयोध्या नगरी उजड़ गई थी। तब श्री राम के पुत्र कुश ने
अयोध्या को फिर से बसाया। कुश द्वारा अयोध्या का पुनः निर्माण कराने के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक अयोध्या का अस्तित्व बरकरार रहा। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या फिर से उजड़ सी गई, बेजान सी हो गई। महाभारत युद्ध में भगवान श्री राम के वंशजों का युद्ध में भाग लेने का वर्णन मिलता है। भगवान राम के वंशजों ने कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में हिस्सेदारी ली थी। इसके बाद अयोध्या मौर्य से लेकर गुप्त, कन्नौज मुगल शासकों के अधीन रही। 1528 में बाबर का सेनापति मीर बाकी अयोध्या के राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवा देता है। इसके बाद भी अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद थमा नहीं और कई आंदोलन व सांप्रदायिक दंगे हुए। मामला कोर्ट पहुंचा और लंबी लड़ाई के बाद फैसला श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में आया। एक बार फिर से पवित्र और धार्मिक नगरी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें रामलला विराजेंगे। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है और यह दिन हर सनातनी के लिए, हर भारतीय के लिए, हर हिंदू के लिए एक दिवाली जैसा होगा, एक पुनर्निर्माण जैसा होगा, एक नव चेतना की तरह होगा, एक हिंदू जन जागृति की तरह होगा। एक बार फिर से हिंदू संगठित होने की प्रेरणा देगा और भारत की अस्मिता और भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए जय श्री राम।